देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संसद में चल रहे गतिरोध पर। विपक्ष चाहता है कि पेगासस जासूसी कांड पर एक विस्तृत चर्चा हो। संसद में मंत्री ने बयान दिया है, सरकार कहती है कि बस मंत्री साफ कर चुके हैं, इसके बाद आगे क्या जरूरत है, सरकार क्या अपना मन बदल सकती है, इसके बारे में मनोज यादव से पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बड़ा मुद्दा है, कोरोना की दूसरी लहर में जो लोग मारे गए थे, कृषि कानून, पेट्रोल और डीजल की महंगाई, सामानों की महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन चर्चा क्यों नहीं? पिछले 13 दिन में 243 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है संसद न चलने के चलते। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष है, मेरे साथ मेरे पूर्व संपादक राहुल देव जी मौजूद हैं, मेरे साथ डॉक्टर मनोज यादव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ डॉक्टर रागिनी नायक है जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ शांतनु गुप्ता है जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। तो रागिनी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। हमारे जो पुराने दर्शक थे, ऋषिपाल महाशय, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसके लिए तो विपक्ष जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता कि आप संसद में कोरोना का मुद्दा हो गया, कृषि कानून हो गए या बाकी और मुद्दे हो गए, इस पर बहस ना करके अपने लिए एक मौका गंवा रही है? लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। दीपक जी, राज्यसभा में एक दिन कोरोना पर बात हुई थी, बहस हुई थी, तो क्या हमारे सामने आया कि सरकार संसद के पटल पर खड़े होकर कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु का आंकड़ा इस सरकार के पास नहीं है। ये तो ये कोरोना पर बहस करना चाहते हैं, ये बहस होगी। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में भी बता देती हूँ। ये मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो ये तय करती है कि किन किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन कौन से बिल पास होंगे, वो रद्द कर दी गई। लोकसभा की बीएसी ये निर्णय ही नहीं ले पाई कि कौन से विषयों पर किस दिन चर्चा होगी। आज राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो कि 3 बजे उसकी लिस्ट निकली थी, उसमें एक भी मुद्दे पर चर्चा करने का एक नाम मात्र का, लेश मात्र का उल्लेख नहीं था। ये सरकार चर्चा से बच क्यों रही है, ये बड़ा सवाल है। मोदी जी की सफेद दाढ़ी में तिनका है क्या? मोदी सरकार की दाल काली है या दाल में काला है, ये स्पष्ट तभी होगा जब बहस होगी और इस पर जांच होगी। और जांच से वही बचता है जिसके मन में चोर होता है। 2-3 और बातों का मैं जवाब यहाँ पर देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। ये जय शाह और अमित शाह का जो आपस का लिंक है, बाप बेटे का, ये इनको मालूम नहीं है। बीसीसीआई सेक्रेटरी ऐसे ही बन गए। पंकजा मुंडे, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे क्या, जो दूसरी पार्टियों पर वंशवाद का इल्जाम लगा रहे हैं? और कुंभकर्णी नींद क्या होती है, मैं आज भाजपा के प्रवक्ता को बता देती हूँ। पहली कोरोना की लहर के बाद जब अमेरिका जैसे देश 35 करोड़ की आबादी वाले 140 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीद रहे थे अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए, मोदी जी जुलाई में पिछले साल चादर तान कर सो रहे थे। इसे कुंभकर्णी नींद कहते हैं। और इसी के कारण दूसरी लहर में मौत का तांडव हुआ। अब टीआरपी की भी बात कर देती हूँ। चैनल्स की टीआरपी नहीं हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति खाली टनल में हाथ हिला सकता है, जो अपनी माता जी के पास 50 फोटोग्राफर ले जाकर पैर छूता है, जो अपने ही नाम का 10 लाख का सूट पहन सकता है, जो कि मोर को दाना खिलाते हुए पोस्ट करता है, जो कि घड़ियाली आंसू टीवी पर बहाता है, लेकिन अपने मन में किसानों के प्रति कोई वेदना नहीं रखता, जो कि अपने मन में इस देश के आंतरिक सुरक्षा के प्रति कोई पीड़ा नहीं रखता, उस व्यक्ति से ज्यादा टीआरपी की किसको जरूरत होगी? और मुझे केवल ये बात बता दीजिए, 2 सवाल पूछे हैं विपक्ष ने। पहला सवाल, क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है सरकार ने? दूसरा सवाल, खरीदा है तो किन किन लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है? शांतनु जी कह रहे थे हम क्यों जांच कराएं? भाई फ्रांस नहीं रुका जांच कराने के लिए। उन्होंने नहीं कहा कि एफआईआर करवाइए, पहले जो विक्टिम हो वही एफआईआर कराएं। सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। इजराइल नहीं रुका, और फ्रांस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला कि उनके देश के 2 बड़े जर्नलिस्ट जो मीडिया पार्ट के हैं, उनके फोन में पेगासस पाया गया, और ये वही लोग थे जिन्होंने राफेल का खुलासा किया है। तो ये चारों तरफ जो है, ये सारे जो जोड़ हैं वो मिले हुए हैं। और जिस तरीके से मोदी जी इस दलदल में फंसेंगे अगर जांच हो गई, उससे बचने के लिए ही लगातार स्थगित करने का और समाधान की जगह व्यवधान। क्या जांच से बचना है डॉक्टर मनोज यादव, इसीलिए बहस से बच रहे हैं आप? दीपक जी, ऐसा है कि मैं क्या जांच से बचना है इसीलिए बहस से बच रहे हैं डॉक्टर मनोज यादव आप? सर, हम किसी बहस से नहीं बच रहे हैं। बहस कराने के लिए पार्लियामेंट तैयार है, सरकार तैयार है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो व्यवधान पैदा कौन कर रहा है?
देखिए दीपक जी, जैसा इनके सवालों जैसे जैसे सवाल पूछे मैं बताता हूँ। अरे कोरोना मनोज पर यादव जी, आपकी देखिए, आप सरकार बीच में मत एडजर्नमेंट बोलिए। मोशन क्या पास नहीं होने राजनीति, क्या देती। तरीका है ये? आपकी रागनी बीच में सरकार नहीं, सुनिए प्लीज, अभी। बहुत अच्छा हो रहा सुनिए। था। रागनी बीच में नहीं, सुनिए आप, ये प्लीज। क्या तरीका है? रागनी गलत है, मनोज जी क्या बिल्कुल तरीका है शांति भाई? से आपको सुन रहे थे। क्या रागनी तरीका है गलत है ये, राजनीति? रागनी गलत है ये। दूसरे को देते हैं आप। सुनिए अभी लागू हो शांति रहा से। है। सुनिए, प्रवचन मत रागनी कीजिए। गलत है आपका भाषण ये, सुन लिया। रागनी अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। भाषण सुन लिया आपका, मैंने आप सुनिए। देखिए ऐसा है दीपक जी, इन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी ने क्या कोरोना के ऊपर क्या जवाब दिया। आपको पता है राज्य सरकारें ही लिख करके भेजती हैं कि किस कारण से डेथ हुई है। वो आप अपने राज्य सरकारों से पूछ, उन्होंने क्यों नहीं दिया, पहली फॉर्म बात। में आपने डेथ अरे सुन लीजिए, अरे क्या तरीका है, कॉलम ही नहीं रखा। क्या तरीका है भाई? बड़ी चालाकी इतने बड़े से। बड़े आप आपको कितने नहीं समय से पता है पैनल में बैठते हो, ये कितने क्या तरीका? मैं भी टॉपिक आपको नहीं बोलूंगा। रागनी जी, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, माफ कीजिएगा। बहुत अच्छी बहस चल रही थी अभी तक, कोई किसी पर नहीं बोल रहा था। सभ्यता है नहीं आपके अंदर, आप दूसरे को सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। अरे सभ्यता का देखिए ऐसा सुन लीजिए, आप जैसे जो नकारा और निकम्मा जो राहुल गांधी चलिए रागनी, माफ कीजिएगा, मैं आपकी आवाज रोक रहा हूँ। रागनी, आप अपनी बात पूरी कर चुकी है, आप 5 मिनट बोली है, मैंने नहीं टोका आपको। रागनी की आवाज नहीं जाएगी, डॉक्टर मनोज यादव की आवाज जाएगी। देखिए ऐसा है दीपक जी, राहुल गांधी जो नॉन परफॉर्मिंग है और जिनको ये लॉन्च करने का प्रयास बार बार करते हैं, वो लॉन्च होने वाले नहीं है। और इनका ऐसा निकम्मा नेतृत्व है कि आप देखिए विपक्ष की भी ये लोग सीट नहीं बचा पाए हैं। और राहुल गांधी किस तरह से मस्खरे हैं, आप कैसे कैसी भाषा बोलते हैं। और राहुल गांधी जी कभी संसद में आंख मारते हैं और कभी आलू से वो सोना निकालते हैं। इतना वो मैच्योर पर्सनैलिटी पूरा देश जानता है। और वंशवाद की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, जो आप लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राहुल गांधी बनेंगे अध्यक्ष, राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, या उनका पोता बनेगा या उनका बेटा बनेगा। वैसे ही आपने देखा है कि मुलायम सिंह यादव का बेटा या पोता बनेगा। और जिन लोगों ने 2G 3G जीजा जी कितने घपले घोटाले किए, देश को लूटा, चांदी की कीमत लेकर के पैदा हुए, और राहुल गांधी की वंशवाद के राहुल गांधी सबसे बड़े वंशवाद के पनौती है, समझ लीजिए। और नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट है, आज तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दे करके आए, सबसे बड़े भगोड़े पार्लियामेंट में आकर के चर्चा नहीं करते हैं। आप चाय पकौड़ा खाते हैं, चाय पकौड़ा खाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? गलत शब्दों का अरे आपने भी प्रधानमंत्री जी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? आप बात बोल रहा है, राहुल गांधी भगोड़े बने हुए हैं, राहुल गांधी भागते हैं पार्लियामेंट के। पर चर्चा हो रही थी तो उस समय भी चर्चा, वो उस समय उपलब्ध नहीं थे, वो स्थापित नहीं होते हैं। मैंने उनको कह दिया शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, लेकिन रागनी शब्दों की मर्यादा आपने भी लांघी है, मैंने आपको नहीं रोका। मैं गलत शब्दों का क्या तरीका है दीपक जी? ये क्या तरीका है? ये बात नहीं करेंगे। आप हमारे माननीय नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोलेंगे, आप हमारे प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलेंगे। और कोरोना काल में जितना आपने वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा किया, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान किया, वैक्सीन बनाने वालों का अपमान किया, और बार बार ड्रामा किया। जहाँ से अपना काम कर रही थी कोरोना काल में, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे, आप लोग क्वारंटाइन हो गए थे, घरों में चुप गए थे, दिलों में चुप गए थे, और ट्विटर के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। रागनी जी, आप लोगों ने कोरोना काल में भी देश के साथ में और जनता के साथ में अमर्यादित काम किया है। आप लोगों ने देश को गुमराह करने का काम किया है, भ्रमित करने का काम किया। ना माफ कीजिएगा, आप दोनों शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं, मैं आप दोनों से बाहर निकल रहा हूँ। आपको लिए भी प्रधानमंत्री के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गृह मंत्री के लिए नहीं करना चाहिए, ना ही आपको राहुल गांधी के लिए करना चाहिए। मैं सीधे जा रहा हूं यहां से राहुल देव जी के पास। राहुल देव जी, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतनी कटुता आपने आज तक कभी देखी है अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में? ऐसे कुछ मौके आए हैं जब बहुत ज्यादा कटुता रही है, और हम जानते हैं कि पूरे सत्र धुल गए हैं, और उनकी जिम्मेदारी से आज बीजेपी अपने को मुक्त नहीं कर सकती। कोई मैं न तो बीजेपी को पहली बात ये स्वीकार करना पड़ेगा विपक्ष के सबक सिखाने से पहले कि उसने जो पहले किया, या जो अरुण जेटली का बयान था या सुषमा स्वराज का बयान था, वो गलत था। कटुता तो छोड़िए, अब कटुता का मामला अलग है। हमारी ज्यादा बड़ी चिंता है कि संसद चलेगी कैसे, संवाद कैसे होगा, मुद्दे वहां कैसे उठाए जाएंगे। दूसरी बात, मुझे अभी मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आरजेडी के एक बड़े प्रमुख नेता हैं, सांसद
मनोज झा, उन्होंने 18 जुलाई को एक साक्षात्कार दिया है, वो छपा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि विपक्ष को संसद चलनी देनी चाहिए। जो ये अरुण जेटली ने 2012 में संसद को रोकने की जो परंपरा और जिसको जस्टिफाई किया था बीजेपी ने, कुछ सबक ऐसे हैं जिनको भुला देना चाहिए। तो ये विपक्ष के प्रमुख नेता जिनकी हाल में एक भाषण की बहुत प्रशंसा हुई है, उनका कहना था 18 जुलाई को एक दिन पहले सत्र शुरू होने से, लेकिन आज विपक्ष जो कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम विपक्ष जिम्मेदारी दिखाए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, ये साफ है। सरकार की से बहस हो कि सारे देश की समस्या है, तो अब इसको और सिखाने की जरूरत नहीं है देश को। लेकिन आप अगर अपनी भूमिका थोड़ी सुधार लें, आप ये अरुण जेटली और सुषमा स्वराज और 2012 को बार बार कोट करके आज ठहराव को जस्टिफाई करने की कोशिश बंद कर दें तो बेहतर होगा। आप एक अच्छा उदाहरण क्यों पेश कर सकते? ये क्यों नहीं हो सकता? आशुतोष, अगर आपस में इतनी कटुता होगी, कटुता नहीं वैमनस्य से होगा, तो कैसे चलेगी देश की राजनीति आगे? जिस प्रजातंत्र के चलते पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है, 135 करोड़ का प्रजातंत्र है, अगर वहां बातचीत ही बंद हो जाएगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रजातंत्र? नहीं, प्रजातंत्र तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा और प्रजातंत्र लगातार नीचे जा रहा है। अगर किसी को संदेह है तो उसको अपने गिरबान में झाकर देख लेना चाहिए था। जिस भारत पे हमको गर्व था, जिस भारत के लोकतंत्र पर हमें गर्व था, आज वो स्थिति नहीं है। तो राहुल जी भी मानेंगे इस बात को, आप भी मानेंगे। ये जब हम लोग आप भी हमारे साथ काम करते थे, राहुल जी भी उस वक्त हमारे साथ हुआ करते थे, आपको अच्छी तरीके से याद है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी एक तरीके का मतभेद हुआ करता था, लेकिन एक दूसरे जो सम्मान का भाव था वो आज नहीं है। आप इसी डिबेट के अंदर देख लीजिए, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी के लिए किया गया या जिन शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी के लिए किया गया, क्या वो शोभनीय है? क्या और ये दोनों शब्दों का प्रयोग उन्होंने मनोज जी आप चुप रहेंगे। मनोज जी आप चुप रहेंगे जब मैं बोल रहा हूँ। सोनिया गांधी जी का चश्मा, मनोज जी आप चुप रहेंगे। मनोज जी उन्होंने दोनों बातें बोली, मनोज जी उन्होंने दोनों बातें बोली, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोला, राहुल गांधी जी के लिए भी बोला, दोनों बातें बोली उन्होंने। जब वो उल्टा बोल रहे थे तब आप नहीं बोल रहे थे, यानी कांग्रेस पार्टी के कुछ बोलेंगे तो आप छाती पीटने लग जाएंगे। नहीं, दोनों प्लीज खामोश, उन्होंने दोनों के लिए बोला है, मैंने सुना उन्होंने दोनों के लिए बोला है कि राहुल गांधी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना था। मुझे कंक्लूड करना है, आशुतोष कंक्लूड करिए, फिर मैं शांतनु से। इन दोनों को पहले चुप कराइए। दीपक मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें जितनी विपक्ष की भूमिका है उससे ज्यादा बड़ी भूमिका सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष आप सरकार के अंदर है, अगर सरकार नहीं चल रही है, अगर संसद नहीं चल रही है तो सत्ता पक्ष को आगे बढ़ना चाहिए और विपक्ष के साथ मिलकर तय करना चाहिए कि आखिर कैसे और किस तरीके से संसद चल सकती है, क्योंकि जो बुनियादी सवाल है ठीक है, बुनियादी सवाल शांतनु से आखिरी जवाब। शांतनु बताइए, क्या आगे बढ़कर सरकार को जाना चाहिए विपक्ष से बात करने के लिए? शांतनु बताइए। देखिए दीपक जी, जब 2012 से 2014 की बार बार तुलना हो रही है, मैं भी कहता हूँ बिल्कुल वो गलत तुलना है, क्योंकि तब एक बिल्कुल एक स्ट्रक्चर रिपोर्ट पे डिबेट की मांग करी जा रही थी और घोटाले पे घोटाले हो रहे थे। अभी बस एक पेपर की मात्र खबर पे करी जा रही है। इजराइल के पास क्या इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, फ्रांस के पास क्या इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल अलग है। उसके बेस पे एक सरकार अपनी संसद नहीं रोकती थी। विपक्ष तो रोज एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आएगा और संसद नहीं चलने देगा। उसका मतलब नहीं है बार बार संसद नहीं चलने देंगे। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा संसद में आना शुरू करें। मात्र 50% अटेंडेंस है उनकी, 3-4 क्वेश्चन पूछे, 1-2 डिबेट में पार्टिसिपेट किया है। ऐसा ही उनका हर लोकसभा में रहा है। तो वो पहले तो जिम्मेदार हो, संसद में आना शुरू करें। ठीक है, मुझे यहीं पर रुकना होगा। मेरे दर्शक क्या कहते हैं, देश की बहस के दर्शक, क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? 9% लोगों का कहना है हाँ वो रख सकते हैं, 91% लोगों का कहना है नहीं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।